हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का हमारा अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने पीछे छोड़ा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश में जो भी पठार पाए जाते हैं वो। ओके, ओके। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का मतलब है मध्य प्रदेश के बारे में जो भी तथ्य हमारे पेपर में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते जाएंगे। और अगर हम देखें कि कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें, तो एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एमपी का जीके आता है, एमपी जीके आता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम ये पढ़ सकते हैं। ओके, और ये मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, उस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उसको विथ मैप पढ़ाया जाता है, यानी मैप के द्वारा भी समझाया गया है। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता इसमें करंट अफेयर भी है। ठीक है, करंट अफेयर भी है और उसके अलावा जो बुक बनाई है वो बहुत ही डीप और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई है। आप कंटेंट जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं पहले से, उनको पता है कि इस बुक में कंटेंट किस तरीके से दिया है। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं वो पिछले वीडियोस देख लीजिए और आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ आप देखते जाइए कि कंटेंट कितने बेहतरीन तरीके से इसमें डिलीवर किया गया है। ओके, तो चलते हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक हमारा रहेगा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ओके, तो चलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ओके, तो पहले हम इसको मैप के द्वारा समझेंगे कि मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जा रही है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं और एग्ज़ाम में ये कौन सी पूछी जाती हैं। सारी पर्वत श्रृंखलाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जैसे गोपाचल, ठीक है, ग्वालियर में, सद्भावना, आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। अभी आपको बताना है कौन से पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सिगार कौन से पठार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इधर राजपीपला श्रेणी है, ठीक है, इसकी धूलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी, ठीक है, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, मेकाल श्रेणी, अमरकंटक चोटी। तो ये सारी पर्वत श्रेणियाँ मैप में बताई गई हैं और आपको मैप के हिसाब से भी पढ़ते हुए चलना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भांडेर को। यह पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये इधर देखिए, इधर देखिए विंध्याचल। सबसे पहले विंध्याचल को हम देखेंगे, ये पश्चिमी भाग में है। इसके अंतर्गत मांडू, असरपी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी वाड़ी, ठीक है, सनकपुर, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। तो ये इतनी डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आपको पढ़ना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन सी आती है वो पढ़ के रखना है आपको। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो पढ़ के रखना है आपको। अगला है भांडेर, यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी यहाँ पर आपको दी गई, यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इसको गुडविल भी कहा जाता है, दमोह में स्थित है।
फिर है कैमूर, यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है, ये कैमूर। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मेहर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। क्लियर हो गया इतना। अब अगली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके 3 पार्ट हैं। पहली है राजपीपला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है। फिर है महादेव, यह दक्षिण और मध्य में है। और फिर है मेकाल, यह पूर्वी भाग है। जैसे मान लो ये सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, तो इधर का जो भाग है इधर का वो हो गया राजपीपला, और यहाँ का जो भाग है यहाँ पे दक्षिण में भी दिया गया, थोड़ा दक्षिण और मध्य में, तो ये हो गया महादेव। फिर मेकाल, तो यहाँ पर ये है मेकाल पूर्व में। क्लियर। अब सबसे पहले हम राजपीपला को पढ़ेंगे। यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है जिसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश के बुरहान दर्रे तक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मतवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आदि आती हैं। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो चूलगिरी है। पिछले वीडियो थोड़ी देर पहले मैंने आपको धूलगिरी बताया था, माफ़ी चाहता हूँ। क्या है ये? चूलगिरी। ओके। 1215 मीटर बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी असीरगढ़ का क्या है? किला है। ठीक है। फिर उसके बाद महादेव, यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़ी, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत, ठीक है, आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। ओके, चलिए फिर है मेकाल। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्ध चंद्राकार है। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखना है ना। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानक कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मेकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ है, 1176 मीटर की। यहाँ पर ये दिए गए, यहाँ पर देखिए, विंध्याचल श्रेणी, बीच में नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे सतपुड़ा, फिर तापी नदी और फिर अजंता श्रेणी। तो आपको मैप से ये अच्छा विशेषता हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया एग्जाम प्रीमियर लीग, थोड़ा इसकी विशेषताएं दी गई, इसको हमें पढ़ना है एक एक को। गिद्धराज पर्वत, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। आपको सिर्फ सतना याद रखना, बकवास सब कुछ याद नहीं रखना है ना। भोपाल शहर, श्यामला हिल्स, नेवरी, अरेरा, कटरा, ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। नए हिल्स सतना जिले में स्थित है। नरो हिल्स, ठीक है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 पंचमढ़ी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये आपको ये याद पढ़ लेना, इसमें सब कुछ नहीं है। ओके, ये थोड़ी मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है।
सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश में स्थित मेघालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इनकी हाइट भी याद रखना है 1067, ठीक है, इसकी 1350। छत्तीसगढ़ में स्थित मेघालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ है, ठीक है। मेघालय पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चोलगिरी है, 1215 किलोमीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा 1172 मीटर। मालवा की सबसे ऊंची चोटी शिगार 881 मीटर। ये मैं अगर मैं किलोमीटर बोला हूँ तो माफ़ कीजिए, मीटर है सब, है ना। इंदौर में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल 752 मीटर। मध्य प्रदेश पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा श्योपुर में। क्लियर। तो ये हमारे पर्वत श्रेणियों से संबंधित हमारा ये वीडियो था, और आपको मेरे साथ लंबे समय तक बने रहना। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।